बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कांवड़ मेले में विभिन्न राज्यों से शिव भक्तों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के पैर धोकर आशीर्वाद लिया और इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम से मीडिया को दूर रखा गया। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वह कार्यक्रम चला और मुख्यमंत्री से सम्मान पाकर कांवड़िए बेहद खुश नजर आए। बता दें कि यह कार्यक्रम हरिद्वार के ओम पुल घाट पर आयोजित किया गया। वहीं कांवड़ मेले में विभिन्न राज्यों से शिव भक्तों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के पैर धोकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम से मीडिया को दूर रखा गया। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम चला और मुख्यमंत्री से सम्मान पाकर कांवड़िए काफी ज्यादा खुश नजर आए। बता दें कि यह कार्यक्रम हरिद्वार के ओम पुल घाट पर आयोजित किया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। सीएम और राज्यपाल की मुलाकात करीब 1 घंटे की रही। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। वहीं ये जानकारी भी सामने आ रही है कि बीते दिनों सीएम जिससे अपने 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में थे, तो उन्होंने इस संदर्भ में भी राज्यपाल से बातचीत की। गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा चल रही है। इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल को अवगत कराया। इसके साथ ही राज्य में जो विकास कार्य चल रहे हैं उस संबंध में भी सीएम को राज्यपाल को इस बारे में जानकारी दी गई है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिए गए बयान पर उत्तराखंड में सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा था कि अगर मुख्यमंत्री धामी मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो उनकी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि वह हमेशा से ही जोड़ तोड़ की राजनीति करते आए हैं और यही वजह है कि वे भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में हैं। वहीं मनवीर चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ताओं को उनके प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर जिम्मेदारी दी जाती है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति को प्राथमिकता दी है और उसी के वजह से वो आज कई जांचों का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में
जो भी कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सेवा के काम के लिए पार्टी में काम करते हैं। मोदी जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति एक मुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब हमने सहकारिता विभाग से लिए गए ऋण के लिए OTSC यानी वन टाइम स्टेटमेंट स्कीम को लागू किया है, जिससे कि मृतकों के परिजन वन टाइम स्टेटमेंट स्कीम के तहत एक मुश्त राशि जमा कर फिर से सहकारिता विभाग से मिलने वाले स्कीम का लाभ उठा सकें। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार सहकारिता विभाग जो है अपने बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में वन टाइम सेटलमेंट एक योजना लॉन्च करने जा रहा है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और देश के माननीय सहकारिता मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब सहकारिता विभाग जो है पूरे देश का विभाग हो गया है। और जो माननीय सहकारिता मंत्री जी की इच्छा है पूरे देश के लिए कि हम सहकारिता का एक बैलोज बना रहे हैं, सहकारिता को और पारदर्शी बना रहे हैं। वहीं विकासनगर में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवभारत की अगुवाई में हुई इस बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्र में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव पर विराम लगाने को लेकर हुई चर्चा, जिसमें वक्ताओं ने सीधे तौर पर सत्ताधारी दल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी दल की शह पर ही कुछ चुनिंदा लोगों ने पहले पुरौला का माहौल खराब किया और अब विकासनगर क्षेत्र का माहौल खराब कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के मामलों में बाहरी लोगों की दखलंदाजी को कतई नहीं देखा जाएगा और साथ ही साथ इस मामले में प्रशासन को भी सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है, जिसको लेकर भी जल्द आला अधिकारियों से मुलाकात कर वार्ता की जाएगी। गर्भवती महिला के साथ प्रकरण को असली जानकारी लोगों में फैला है। अब बिहार और ये सब की बातें करके हम उस परिणति तक तो पहुंच गए कि पुरौला बंद हो गया और आज हम उस परिणति तक भी पहुंच गए कि हमारे विकासनगर में 2 हिस्से चुके हैं। एक घटना में पुलिस बल के ऊपर भी लोगों ने अटैक किया। दूसरी घटना के बाद बाजार बंद करा दिया गया। इस बाजार का घटना से संबंध नहीं है। प्रकरण को एक तरीके वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद प्रदेश में जगह जगह बारिश हो रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब लोगों के लिए भी मुसीबत ये बारिश बन चुकी है। जसपुर के कई जगह जलभराव भी हो चुका है। वार्ड नंबर 9 में जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों की माने तो बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे सांप जैसे विषैले जीवों घरों में घुस रहे हैं और जिस कारण लोगों में डर बना हुआ है। बता दें कि बच्चों को स्कूल आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगरपालिका से इस बात की शिकायत की गई, लेकिन नगरपालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। लोगों का आरोप है कि वार्ड में नाला बनने की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी नगरपालिका द्वारा नाले का निर्माण नहीं कराया गया। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पानी की निकासी हो और वार्ड में साफ सफाई की जाए। तो जसपुर में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से
पूरी तरह से जल भराव हो सकता है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं जल भराव। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी सड़कें पानी से लबालब हैं और इस वजह से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वार्ड में भरा हुआ बहुत पानी, सबसे ज्यादा पानी की समस्या और पानी की गंदगी की शहरी परेशानी घिसने को तैयार है। बिल्कुल पानी की तो इतनी दिक्कत है, बच्चों का बाहर निकलना और बच्चे नालों में गिर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए काफी दिक्कत हो रही है और क्या कहते हैं, घरों में सांप घुस रहे हैं, पानी घरों में घुस रहा है, इतनी गंदगी है, कीड़े मकोड़े सब घरों में घुस रहे हैं, सब तंग आ चुके हैं इस गंदगी से। मगर ये जो हमारी नगर पालिका है जसपुर की अपनी, इन्होंने अपनी पहली बरसात में जल भराव हो गया है पूरे शहर के अंदर, लोगों का निकलना बढ़ना सारी चीजें बड़ी मुश्किल हो गई हैं। मगर ऐसा है, इसमें स्कूल के लिए जो बच्चे जाते हैं, एक अभी कल की बात है, यहाँ पर बरसात हो रही थी और बच्चा साइकिल से जा रहा था, वो गिर गया, उसके ड्रेस व्रेस और बैग सारा भीग गया। आखिर ये कैसा विकास है कि रुड़की के कलियर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में विकास कीचड़ के रूप में बह रहा है। बारिश के कारण सड़कों पर राहगीरों का चलना दुश्वार हो चुका है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गंदगी का मलबा सड़क पर डाला गया है और जो बारिश होने की वजह से कीचड़ बनकर सड़क पर फैल गया है, जिससे आने वाले और लोगों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से विकास की गंगा बह रही है और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। लोगों को अपने घरों में आने जाने में दिक्कतें उठानी पड़ रही है, जिस कारण स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। के कारण सड़कों पर कीचड़ बह रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कें कीचड़ से भरी हुई हैं, ना ही कोई विकास हो रहा है और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी बात हुई थी उनसे, हमारे जो है मित्र हैं, भाई हैं बड़े, उन्होंने बात करी 5 महीने, उन्होंने आश्वासन ये दिया था कि भाई आप लोगों का फायदा है, ये भराव हो रहा है, यहाँ मर्सिडीज फॉर्च्यूनर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस कट्टी में और ये गोबर वोपर जो पड़ा है, ये गंदगी जो निकली है प्रशासन के बीच में यहाँ पे फेंक दी गई। हमारे कल्याण भाई का घर है, इसके सामने वार्ड नंबर 4 लगता है। ये यहाँ मलबा डाला जा रहा है, इसी गली में मेरा मकान है और यहाँ पर मच्छर, बदबू, गंदगी इतनी फैल रही है कि इसमें बच्चे बीमार हो सकते हैं, हम भी बीमार हो सकते हैं। जहरीन चल रहे हैं, कावड़ चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बुरा हाल है। आने जाने वालों को दिक्कत है, सभी को दिक्कत हो रही है। हमें क्योंकि हमारा गली में मकान है, वहाँ पर बदबू, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी हैं और के बच्चे भी हैं। उत्तरांचल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रांतीय महासचिव बनने के बाद संजय नेगी मीडिया से पहली बार रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि प्रांतीय कार्यकारिणी हमेशा से स्वास्थ्य मिनिस्ट्रियल कर्मियों के हित के अनुरूप कार्य करती आ रही है। उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी की पहली बैठक में कर्मचारी के हितों की रक्षा के साथ ही मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के दायित्व देने के संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों पर रिक्त चल रहे मुख्य प्रशासनिक और कनिष्ठ सहायक के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की भी चर्चा की गई। इसके साथ ही लेखाधिकारी का भी पद के सृजन करने का भी बैठक में निर्णय लिया गया, जिसके ऊपर जल्द ही कार्यकारिणी द्वारा काम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किया, जिन्होंने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें इस पद पर बैठाया है।
बहुत पहली मांग थी हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी से कि कुमाऊं मंडल में एक बैठक रखी जाए। तो इसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय से वार्ता के क्रम में हमने पहली बैठक रखी थी 3 तारीख को। तो इसमें जो प्रांतीय कार्यकारिणी, इनका पहला उद्देश्य ये रहेगा कि जो हमारे जितने भी कार्मिक हैं उनकी हितों की रक्षा की जाए। और साथ में कुछ बैठक में कुछ तथ्य संज्ञान में आए थे, जैसे कि हमारा मिनिस्ट्रियल कार्मिकों का कार्य दायित्व का आवंटन अभी तक नहीं हुआ। संवैधानिक संस्थाओं का हनन और राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश से नाराज काशीपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर बीजेपी का पुतला फूंका। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में संवैधानिक संस्थाओं पर लगाम लगाई जा रही है। सत्ता के नशे में चूर देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक संस्थाओं को तानाशाही की तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देश में राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और उनके नुमाइंदे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इस बात को लेकर के है कि हम लोग इस बात का सीधा आरोप लगा रहे हैं कि तमाम सारे सरकारी संस्थान और तमाम सारी जांच एजेंसियां आज मोदी सरकार के प्रेशर में काम कर रही हैं। आज जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है, ताजा उदाहरण आपके सामने इस समय महाराष्ट्र का है। जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को, राजनीतिक पार्टी को तोड़ने का काम पर्दे के पीछे भाजपा की सरकार कर रही है, इसको पूरा देश देख रहा है। ये लड़ाई आज राहुल गांधी जी की या कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जिस तरह से गुजरात के अंदर एक तरफा फैसला लिया गया है, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी के खिलाफ जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले के विरोध में हम पूरे उत्तराखंड के जितने कांग्रेसी लोग हैं सबों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है और इस मोदी सरकार का पुतला फूंका है। माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार आज पूरे उत्तराखंड में महानगर कांग्रेस जिला काशीपुर में उन्हीं के अनुसार आज ये पुतले का दहन का कार्यक्रम हुआ है। बागेश्वर के जिला क्रीड़ा अधिकारी सीएल वर्मा अपने कमरे में मृत पाए गए। जिला क्रीड़ा अधिकारी सीएल वर्मा के देर तक ऑफिस न पहुंचने पर क्रीड़ा विभाग का स्टाफ उन्हें बुलाने के लिए पहुंचा। काफी देर तक आवाज देने पर जब रूम नहीं खुला तो दरवाजा तोड़कर देखा गया, जहां कमरे के अंदर अधिकारी मृत पाए गए। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और अधिकारी की मौत की सूचना सुनकर बागेश्वर में अधिकारी जितने भी हैं लोग, अधिकतर लोग स्तब्ध हो चुके हैं। मौके पे मैं आया हूं तो अभी बॉडी जो है यहाँ से अभी एम्बुलेंस आई है, तो एम्बुलेंस उनको लेके जाएगी तो इसकी आधिकारिक पुष्टि करेंगे कि जो है डेथ हो गई है। उसके बाद फिर हमारा पंचायतनामा होगा। पंचायतनामे के बाद जो है पीएम होगा, तो उसी से क्लियर हो पाएगा कि इसमें क्या कारण रहे, क्या हुआ, ये क्या चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें जो है पीएम के बाद ही पता चल पाएंगी। प्रथम दृष्टया अभी जैसे कि मुझे बताया गया है कि जो बाहर का दरवाज़ा है वो बंद था, तो उसको देखते हुए अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो प्रथम दृष्टया अभी इसमें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे, तो इनके जो स्टाफ है, इनका ड्राइवर है वसंत, उन्होंने आवाज़ वगैरह भी लगाई। तो जब उन्होंने, क्योंकि जाली वाला दरवाज़ा बंद था अंदर से, बाहर वाला दरवाज़ा, सॉलिड वाला दरवाज़ा बंद नहीं था, तो उन्होंने अंदर से देखा कि नीचे पड़े हुए, तो इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़कर चेक किया बॉडी को, तो बॉडी में मूवमेंट नहीं था। तब इन्होंने तुरंत प्रशासन को और पुलिस को खबर की, तो हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनका डेथ पाई गई है। अब देखते हैं वो कि क्या कारण रहा है, ये तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। प्राइमा फेसी कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं लग रहा है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। तो जिला क्रीड़ा अधिकारी की मौत हो गई है। बता दें कि वे अपने घर में ही थे और इस दौरान वो ऑफिस नहीं पहुंचे, जिसके बाद अधिकारियों को इसकी सूचना लगी कि अभी अधिकारी ऑफिस में नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद कुछ कर्मचारी उनके घर पर पहुंचे जहां पर दरवाजा बंद था। जिसके बाद दरवाजा, काफी देर आवाज लगाने के बाद भी जब जिला क्रीड़ा अधिकारी बाहर नहीं निकले तो दरवाजा तोड़कर कर्मचारी अंदर घुसे और देखा तो अधिकारी उस वक्त मृत अवस्था में पाए गए।
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये जो मामला है ये हार्ट अटैक का बताया जा रहा है, लेकिन पूरी जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। जिला क्रीड़ा अधिकारी की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि हार्ट अटैक उनकी मौत की वजह बताई जा रही है। वहीं अधिकारी की मौत की सूचना से अधिकतर लोग स्तब्ध हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। शुक्रवार को कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई। वहीं गढ़वाल मंडल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी न होने पर यात्रा टालने की भी अपील की है। तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूँगा कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। तो एक्टिव मानसून से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से डे टू डे में सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक अगर बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कहूँगा एक्टिव मानसून जो है वो अभी आगे आने वाले 3 दिन जो है उसमें आप कह सकते हैं 8, 9 और 10 तारीख को जुलाई में। और इसी तरह जब 11, 12, 13 में जाएंगे, 11, 12 में और खासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको मिल जाएगी। वहीं राज्य का चौपट स्वास्थ्य सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अभियान को भी पलीता लगाने का काम कर रहा है जो हाल ही में पीएम मोदी ने लोकार्पित किया है। बता दें कि सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत के तहत देश में बड़े रूप में कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में पिछले दिनों व्यवस्थाओं को ही चौपट करके रख दिया गया है। NFHS के अनुसार राज्य की स्थिति चिंताजनक है। बता दें कि जिलों की जनसंख्या के अनुसार नमूनों का आकार अलग अलग था, जबकि 5 जिलों में अनीमिया में वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से पहाड़ी जिले चमोली, अल्मोड़ा और देहरादून को लेकर चिंतित है, जहां समस्या लगभग 9 अंक बढ़ चुकी है। मुक्त भारत अभियान जो है यहाँ पे चल रहा है और लगातार स्कूल्स में भी एंड राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भी लगातार हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स जाती हैं स्कूल्स में भी एंड इंटर कॉलेजेस इत्यादि में भी। और आने वाले समय में महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन में जो है ये हमारा फोकस है कि जितना हम लोग कम कर सकें हम लोग कम करें। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व IAS DK कोटिया ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष थे DK कोटिया। दिसंबर में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, जिससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर पूर्व IAS DK कोटिया ने अपना इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य प्राधिकरण अध्यक्ष थे DK कोटिया। दिसंबर में उनका कार्यकाल पूरा होना था। मुख्य सचिव ने DK कोटिया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर पूर्व IAS अधिकारी DK कोटिया ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल वो स्वास्थ्य प्राधिकरण अध्यक्ष थे और दिसंबर के महीने में उनका कार्यकाल पूरा होना था। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद मुख्य सचिव ने उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है।
तो पूर्व आईएएस अधिकारी डीके कोटिया ने इस्तीफा दे दिया है और बता दें कि स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष थे डीके कोटिया, जिन्होंने इस्तीफा दिया है और मुख्य सचिव ने इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।